वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मर्ज सॉर्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम को जो कि काउंट इन्वर्जन है। तो इसको स्क्रैच से हम करेंगे कि कैसे कोड कर सकते हैं। बेसिकली जब भी देखो मर्ज सॉर्ट आपको पता है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम कोडिंग पार्ट में हम मिस्टेक करते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी कोड है इसका। उसको देखते हैं ईजी स्टेप्स में कैसे हम उसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया इसका हिंट क्या है। काउंट इन्वर्जेंस बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। इन्वर्जन काउंट का क्या मतलब है कि कोई एरे है, इन्वर्जन काउंट इंडिकेट द हाउ फार क्लोज द एरे फ्रॉम द सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे से कितना क्लोज है। इफ ऑलरेडी सॉर्टेड है देन काउंट इन्वर्जन जीरो आएगा। इफ द नॉट सॉर्टेड, इसमें बेसिकली क्या है कि कोई एरे आई और एरे जे दो एलिमेंट है। एरे आई की वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए जे से, इंडेक्स छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2,1 देखोगे तो आई ये है, जे ये है। तो आई की वैल्यू बड़ी है लेकिन जे का इंडेक्स बड़ा है, तो ये क्या हो गया, काउंट इन्वर्जन। ऐसे कितने हैं वो हमें डिस्कस करना है, इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है, 2 4 1 3 5। तो कंडीशन देखो क्या है, जो एरे आई की वैल्यू हो वो बड़ी होनी चाहिए किसी भी जे से, और इंडेक्स छोटा होना चाहिए इस तरह से। तो अगर मैं इंडेक्स मार्क करूँ 0 1 2 3 एंड 4, देखो यही बेसिकली ये कंडीशन बता क्या रहा है कि इसके लिए राइट साइड में हमें ढूंढना है। इसके राइट साइड कौन सा होगा, ये इससे छोटे एलिमेंट क्या है, क्योंकि देखो राइट साइड में इंडेक्स ऑटोमेटिकली बड़ा होगा इससे, यानी ये वाली कंडीशन तो हमने फुलफिल कर दी। दूसरी कंडीशन पर चेक करना है कि एरे आई की वैल्यू जो है वो बड़ा होना चाहिए जे से। तो बस राइट साइड में ढूंढो, देखो राइट साइड में छोटा क्या है, एक 1 है, तो एक इन्वर्जन काउंट क्या हो गया, 2, ठीक है। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट इस पे आते हैं 4 पे। 4 से छोटा कोई एक नंबर है, देखो दो नंबर छोटे, एक 4 1 भी है और 3 भी है। तो देखो इंडेक्स का इसलिए हमें ध्यान ही नहीं रखना है, क्योंकि इंडेक्स देखो 4 के अगर राइट में जाएंगे तो इंडेक्स बढ़ेगा ना, 1 से ज़्यादा ही होगा हमेशा। बस वैल्यू की टेंशन लेनी है। तो यहाँ से क्या पेयर बनेगा, देखो 4,1 और क्या बनेगा 4,3। सिमिलरली अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 के लिए राइट साइड में है कोई जो इससे छोटा है, नहीं भैया, तो आगे बढ़ जाएंगे। 3 के लिए है क्या कोई, नहीं। 5 के लिए है। तो टोटल कितने पेयर आ गए, 3। और यही हमारा ब्रूट फोर्स है। इसका ब्रूट फोर्स में हम कर कह रहे हैं कि हर आई के लिए उसके आगे जितने भी जे है सबको चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फॉर लूप आएगा आई के लिए जो कि 0 से एन तक जाएगा, और एक फॉर लूप आएगा जे के लिए जो हमारा क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से एन तक। जितने भी होंगे हम उसके क्या कर देंगे, काउंट प्लस प्लस। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे तो देखो, और दो लूप चल रहा है तो दैट इज आउटर ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस हमने कुछ नहीं लिया। कंस्ट्रेंट देखते हैं, ठीक है। देखो 10 की पावर 5, 5 इंटू 10 की पावर 5 है। एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 25 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा, जो कि 10 की पावर 8 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। तो ये क्या दे देगा हमें, टी एल ई दे देगा, ठीक है। ये अगर हम इसे कोड कर भी देते हैं तो ये टी एल ई देगा हमें। आप इसको कोड भी कर सकते हो, इसको कोड करके देखते हैं। लॉन्ग आंसर 0। एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से आई लेस देन आई प्लस प्लस। अगला फॉर लूप जे जो होगा हमेशा i+1 से स्टार्ट होगा, और जे लेस देन होगा वो भी एन से जे प्लस प्लस। सिंपली हमें क्या चेक करना है, देखो इंडेक्स तो पहले ही ग्रेटर है, बस हमें वैल्यू चेक करना है कि अगर कोई है जहाँ पे एरे आई बड़ा हो जाए एरे जे से, सिंपली आंसर को क्या कर दो, प्लस प्लस, लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है। तो ये चल जाएगा। आप इसको कंपाइल करते हैं, करेक्ट आ गया, सबमिट करो। ठीक है, देखो टीएलई मार गया 110 के बाद। तो आप इस पर चेक कर सकते हो कि मैंने बता रखा है एक वीडियो में कि कैसे हम एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द कंस्ट्रेंट, कि हमारा जो सॉल्यूशन है, ये देखो मैं पहले ही इसको पता कर लेता कि टीएलई देगा तो हम इस पर जाते ही नहीं, इसको पहले ही रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑप्टिमाइजेशन को हम डायरेक्टली सोच सकते हैं। तो देखो आप जो बेसिकली अब इसमें हम ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, क्या एन स्क्वायर से बेटर सॉल्यूशन हम ला सकते हैं।
ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यूजिंग देखो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, जो कि मर्ज सॉर्ट बेसिकली इसका क्या है, प्री रिक्वेस्ट। अब उसे देख सकते हो, देखो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो 2 है हमारे पास, 4 है, 1 है, 3 है, 5 है। सबसे पहले हम इस मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। मर्ज सॉर्ट बेसिकली देखो, मैं अगर मोटा मोटी बताऊँ तो क्या होता है, एक एरे दे रखा है, हमें पहले इसे क्या होता है, स्प्लिट करना होता है। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद हमें अब आगे नहीं सोचना है, बस ये स्प्लिट करने के बाद ये सोचो कि ये दो एरे आया हमारे पास जो कि सॉर्टेड है, तो अब सिंपली दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करना है। ये फंक्शन होता है, पहले हम डिवाइड करते हैं उसे, फिर मर्ज करते हैं। तो ये बेसिक मर्ज सॉर्ट हो गया ये। तो इसमें ही पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, देखो इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो 0 यहाँ 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स 3 4, तो मिड क्या आ जाएगा, 4 प्लस 0 बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले पार्ट में क्या आ जाएगा, 2 4 एंड 1, दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, 3 5। ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं, देखो जो हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्ट से मिड तक एक पार्ट बनाते हैं, और दूसरा क्या होता है, मिड प्लस 1 से लेकर के एंड तक। सेम काम यहाँ भी करेंगे। तो ये अगर स्प्लिट होगा, देखो इसका क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 प्लस 0 बाई 2 करेंगे तो एक साइड है, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, है ना, मिड तक। तो मिड 1 आएगा ना इस केस में, तो 2 4 यहाँ आ गया और ये 1 है। सिमिलरली अगर यहाँ तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 और ये 1। तो स्प्लिट करने के बाद क्योंकि 1 आ जाए 0 आ जाएगा, तो ये एक में स्प्लिट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे भी स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अब देखो, अब हमारा देखो ये जो सिंगल एलिमेंट है वो ऑलरेडी देखो 2 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 यहाँ, तो ये शॉर्टेड है ना। देखो सिंगल, ये जो एरे है एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट शॉर्टेड होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें दो शॉर्टेड एरे मिलेगा। अब उन्हें मर्ज करना, देखो मर्ज करने वक्त मर्ज करके हम ऊपर भेजेंगे, तो हम बस यहाँ पे ही चेक कर लेंगे, हम अपना अकाउंट इन्वॉल्व कि अगर यहाँ पे जो वैल्यू है, तो हमारे पास क्या है, जो राइट साइड में होगा, इसके राइट साइड में जो एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स ग्रेटर होगा हमेशा। क्यों, क्योंकि स्प्लिटिंग देखो कैसे होती है, 0 से पहले मिड तक गए, फिर मिड को आगे किया, तो हमेशा जो राइट साइड में देखो 1 है, इसकी इंडेक्स देखो क्या है, 2 है, और 2 और 4 का इंडेक्स क्या है, 0 जो कि छोटा होगा, तो यानी जो राइट साइड में उसकी इंडेक्स तो बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे जब हम मर्ज करेंगे इन दोनों लेफ्ट और राइट को, तो बस कंपेयर करेंगे क्या इसकी वैल्यू, देखो 2 क्या लेस देन है 4 के। हाँ, तो हमारा कंडीशन क्या है, जो लेफ्ट वाला वैल्यू है, यानी लेफ्ट वाला वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए राइट के वैल्यू से। यही तो कहा गया इस क्वेश्चन में। काउंट इनवर्जन, क्या ये काउंट इन्वर्जन बन सकता है, नहीं भैया। तो बस अब हमें क्या करना है, ऊपर हम भेज देंगे इसको सॉर्टेड एरे। तो देखो ऊपर सॉर्टेड एरे गया तो क्या बन जाएगा, 2,4। तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये शॉर्ट करके ऊपर चला गया 2,4। सिमिलरली अब यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, मर्ज फंक्शन फिर से करेंगे कॉल, जो कि इनको सॉर्टेड एरे को मर्ज करेगा। देखो ये सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड, तो हम अब फिर से चेक करें क्या 2 जो है लेस देन है 1 से, यहाँ पे जे पे वैल्यू नहीं, देखो यहाँ पे, तो ये कौन सा है, इन्वर्जन काउंट का केस, यही तो है। तो देखो इस, अब यहाँ पे 2 है, तो देखो ये मैंने कहा ना ये एरे सॉर्टेड है। सॉर्टेड का क्या मतलब कि जो यहाँ पे अगर 2 है तो 2 से ग्रेटर ही इसके आगे होगा। तो अगर ये 2 जो है एक पेयर बना रहा है इसके साथ 2,1, तो इसके आगे जितने भी एलिमेंट होंगे सारे पेयर बनाएंगे। जैसे 4, देखो 4 के साथ भी तो ये बन सकता है 4,1 काउंट इन्वर्जन। तो ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो काउंट में एक्चुअल में कितना पास करना है, यहाँ से लेके एंड तक जितनी वैल्यू होगी, तो ये देखो 0 कोई भी इंडेक्स होगा इसका, तो लास्ट इंडेक्स इसका क्या है 1 माइनस ये 0 प्लस 1, तो इस तरह से 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। अब ये दोनों तीनों जो है ये अब यहाँ से ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्टेड के बाद ये कैसा लिखा होगा, अगर ये तीनों आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा और ये 4 आएगा। अब सिमिलरली इस केस के लिए देखो क्या ये काउंट इन्वर्जन हो सकता है, तो क्या 3 जो है वो लेस देन है 5 के, नहीं, देखो तो ये काउंट इन्वर्जन नहीं है। काउंट इन्वर्जन कब होता है, जब 3 जो लेफ्ट साइड वाला है ग्रेटर हो जाए, ये वाला देखो, ये कंडीशन है काउंट इन्वर्जन। तो ये सिंपली आप ऊपर रिटर्न हो जाएगा, ये भी रिटर्न हो जाएगा, तो ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट होने के बाद 3 पहले आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। ये इसको हटा देते हैं। फिर से हमने चेक किया क्या ये और ये काउंट इन्वर्जन का पेयर बन सकता है, देखो 1 छोटा है इससे तो नहीं हो सकता। फिर हमने अगले पे चेक किया क्या 2 से ये बन सकता है पेयर, नहीं। क्या 4 से बन सकता है, हाँ भैया 4 से बन सकता है। देखो तो
हम आंसर को कितना प्लस करेंगे, जो 4 के आगे जितने एलिमेंट है, देखो 4 के आगे कोई एलिमेंट है नहीं, सिर्फ 4 ही है, तो कितने काउंट इनवर्स देखो एक ही बन सकते हैं ना, 4,3, तो आंसर को प्लस कर दिया। अब वैल्यू खत्म हो गया तो अब इसको रिटर्न कर दिया, तो ये अब ये शॉर्टेड हो जाएगा। शॉर्टेड होने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर क्या आ गया देखो 3। तो ये बेसिकली ऐसे हो रहा है, वर्क कर रहा है। एक एग्जांपल और मैं डिस्कस करूँगा ताकि क्लियरिटी हो जाए, फिर हम इसको कोड पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल ये लेते हैं, इसको देखो ध्यान से समझना जो जो बता रहा हूँ। 2 है, फिर 5 है, 3 है, क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर बहुत सारी प्रॉब्लम में यूज़ होता है। जैसे कि हम इससे कैडिन एल्गोरिदम भी हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर। मर्ज शॉर्ट में यूज़ होता है, क्विक शॉर्ट में यूज़ होता है हमारे पास, काउंट इन्वर्जन में अभी हम देख ही रहे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें बेसिक मर्ज शॉर्ट हमें पता होना चाहिए। बेसिक क्या होता है कि एक एरे दिया होगा, हमें उसे स्प्लिट करना है। कब तक स्प्लिट करना है, जब तक ये जब साइज एक एरे जब में आ जाए। फिर उसके बाद मुझे अब कुछ नहीं सोचना है, ये सोचना है कि ये 2 सॉर्टेड एरे आ रहा है। ठीक है, 2 सॉर्टेड एरे आया, इसको बस मर्ज करना है हमें। ये 3 स्टेप है, पहले में स्प्लिटिंग, दूसरे में जो सॉर्टेड एरे उनको मर्ज करके वापस दे देना है हमें। तो हम उसी पे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ज़रा। इनिशियली देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मिड निकालेंगे, मिड कैसे आएगा, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। तो अगर देखो मिड क्या आ जाएगा, 4 प्लस 0 बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी पहले 2 इंडेक्स तक लेफ्ट में चला जाएगा। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। राइट में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा स्प्लिटिंग होगी तो अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 2 और 5 होगा। फिर उसके बाद लेफ्ट ये 1 बच जाएगा। इधर अगर स्प्लिटिंग होगी ये 3 आएगा, और अगर इधर स्प्लिटिंग होती है तो ये 4 हो जाएगा, और इधर इधर स्प्लिटिंग होगी तो ये 2। सेम एग्जांपल कर दिया क्या हमने, वैल्यू सेम है, बस एग्जांपल अलग है थोड़ा सा। ठीक है, 5 यहाँ आ गया। ठीक है, जैसे सिंगल एरे होता है तो सिंगल एरे देखो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम ऊपर जाएंगे। आप जब हम वापस जाएंगे मर्ज यानी करेंगे तो देखो 2, ये जो एरे है एक सॉर्टेड एरे, हाँ भैया ये और एक सॉर्टेड है, हाँ। अब इनको मर्ज करना है, तो मर्ज करने से पहले हम अपना काउंट वाला चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें ये एक चीज़ को, एक कंडीशन क्या है कि जो हमारा इंडेक्स है वो छोटा होना चाहिए जैसे। दूसरा कंडीशन क्या है, जो वैल्यू है आई पे वो बड़ा होना चाहिए जैसे। तो हम देखो ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है मर्ज का, ये राइट साइड है, तो डेफिनेटली लेफ्ट का इंडेक्स जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, अब बस हमें ये कंडीशन चेक करना है, जो लेफ्ट की वैल्यू है यानी लेफ्ट पे जो वैल्यू है क्या वो राइट से बड़ी है। देखो लेफ्ट पे जो वैल्यू है 2 क्या बड़ी है 5 से, नहीं भैया, तो ये तो काउंट इन्वर्जन नहीं हो, तो बस ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो सॉर्टेड हो जाएगा। अब कैसे होगा वो तो रिकर्जन देख लेगा आप। देखो ये सॉर्टेड हो गया, तो 2 और 5 देखो सॉर्ट होने के बाद क्या कैसे आएगा, 2 पहले आ जाएगा, 5 यहाँ। सेम यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, क्या ये काउंट इन्वर्जन है, तो लेफ्ट साइड में क्या है 2, क्या ग्रेटर है राइट साइड से, हाँ भैया ये तो काउंट इन्वर्जन है। तो कितना प्लस करना है आंसर कि यहाँ से लेकर के इसके आगे जितने एलिमेंट है, देखो यहाँ से लेकर इसके आगे कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, तो दोनों के साथ कैसे 2 आंसर हो सकते हैं, एक 2,1 पेयर होगा ना, और क्या होगा एक 5,1 भी होगा। इसलिए हम डायरेक्ट 2 आउटपुट में क्या कर देंगे, आंसर में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम यहाँ से क्या हो जाएगा, मर्ज करने के लिए ऊपर जाएगा, तो अगर मैं इनको मर्ज करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉर्टेड हो जाएंगे। तो देखो इन तीनों को सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। सेम अब यहाँ पे देखो क्या ये काउंट इन्वर्जन का पेयर बन सकता है, तो लेफ्ट पे वैल्यू क्या है 3, क्या बड़ा है राइट से, नहीं भैया, तो ये तो नहीं होगा, तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया। तो ऊपर जाने के बाद ये सॉर्टेड हो जाएगा, तो सॉर्टेड अगर 3 और 4 क्या आएगा, 3 पहले 4 बाद में। ठीक है, फिर से देखो क्या ये काउंट इन्वर्जन बन सकता है, नहीं भैया नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्या ये काउंट इन्वर्जन बन सकता है, नहीं। क्या ये काउंट इन्वर्जन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखो 5 के आगे काउंट इन्वर्जन बन सकते हैं ना, तो 5 के आगे क्या क्या बन सकता है, 5,3 और 5,4, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 4 टोटल। यानी 5 देखो पहले इसके लिए चेक करेंगे, 3 हो रहा है हाँ, तो इसका आंसर इसके आगे जितने एलिमेंट हो, तो आगे कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट, तो एक यहाँ हटो। फिर सिमिलरली 4 पे भी जाएंगे तो देखो ये भी छोटा है, इस पे भी तो आएगा, जो पहले यहाँ पे भी एक पॉइंटर होगा, एक फिर इससे हट के यहाँ आएगा। फिर यहाँ दोबारा से चेक करें, क्या 1 से बन सकता है पेयर, नहीं। क्या 2 से बन सकता है, नहीं। 3 से 5 से बन सकता है, हाँ। 5,4, तो कितने बन सकते हैं, इसके आगे जितने एलिमेंट है प्लस ये एलिमेंट, तो कितने हैं 1, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल अभी तक 4 आ गए। अभी वापस रिटर्न हो जाए तो ये दो,
एरे जो है अभी सॉर्टेड हो जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं आंसर क्या आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉब्लम। अब इसको कोड करते हैं, जो कि सबसे हार्ड पार्ट होता है इस मर्ज सॉर्ट का। तो देखो मैं वही बता देता हूँ बेसिक्स क्या है इसमें। पहले हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। अब वही करते हैं पहले। ठीक है, तो हम फंक्शन बनाएंगे मर्ज सॉर्ट का। सबसे पहले किसको कॉल करते देखो, ये बेसिकली कौन सा होता है, मर्ज फंक्शन। मर्ज सॉर्ट जो है क्या करता है, सिंपली इसको डिवाइड करेगा और जो मर्ज फंक्शन है इनको वापस मर्ज कर देगा। पहले हमें क्या बनाना होगा कि रिटर्न कर देंगे मर्ज सॉर्ट नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जो कैसे पास करना है, एक तो एरे पास होगा, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स पास करेंगे और लास्ट में कौन सा इंडेक्स होगा, एन माइनस। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है ये, मर्ज सॉर्ट। लॉन्ग लॉन्ग, हमारे पास एरिया है, एक होगा स्टार्ट, एस बोल देते हैं, एक होगा एंड होगा। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेंगे लॉन्ग, जिसको आंसर बोल देंगे, इनिशियली 0 होगा। हमारा बेस केस को देखो, बेस केस क्या होगा, जब हमारे पास स्टार्ट जो है ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए एंड से, तो उस केस में कितने काउंट इन्वर्जन होंगे, 0। इसलिए हमने 0 दे दिया। देखो सिंगल एलिमेंट पे रुक जाएगा नहीं, हम इसको डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 1 2 आएगा, फिर डिवाइड करने के बाद 1 इधर 2 यहाँ आ जाए। इस एलिमेंट के लिए क्या रिटर्न होगा, कितने काउंट होगा, कुछ नहीं, तो ऊपर चला गया, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये मर्ज जब होगा ना, मर्ज, तब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अभी तो हम सिर्फ मर्ज शॉर्ट को कॉल करें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, मिड निकालते हुए। तो मिड भी लॉन्ग टाइप का होगा, मिड निकालेंगे। मिड क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। ठीक है, अब रिकर्सिव कॉल करना है, आंसर प्लस इक्वल। अब पहले क्या करेंगे देखो, दो पार्ट होगा जब हम इसको मिड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका मिड क्या आएगा, मिड आ जाएगा देखो, 0 प्लस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये मिड आ गया। हमने कहा इतना पार्ट है, तो हम पहले करके स्प्लिट करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट वाले पार्ट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर प्लस मर्ज सॉर्ट। तो एरे तो एरे ही रहेगा, पहला पार्ट जो है लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट सब एरे होगा। तो लेफ्ट सब एरे कहाँ से स्टार्टिंग तो ऐसे ही होगा, लेकिन एंड कहाँ हो जाएगा, मिड तक। ठीक है, फिर अगला पार्ट मर्ज शॉर्ट एरे, वो स्टार्ट कहाँ से होगा, मिड प्लस 1 से, और जाएगा कहाँ तक, एंड तक। ठीक है, अब लास्ट में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, मर्ज द एरे, जो भी एरे आया लेफ्ट से राइट से, सॉर्टेड एरे, तो मैंने बताया ना सॉर्टेड एरे को मर्ज करना है, तो इसको मर्ज कर देंगे। तो एक फंक्शन और बनाएंगे मर्ज नाम का। देखो उसमें हमें क्या क्या पास करने की नीड है। देखो जब हम मर्ज कर रहे थे, तो इसमें मैं इसका ट्री बना देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, जब हम देखो इसे मर्ज करेंगे यानी ऊपर जाएंगे, तो हमें क्या क्या पैरामीटर पास करने की नीड है। एक तो देखो स्टार्टिंग पता होना चाहिए कि स्टार्ट क्या है, एक एंडिंग पता होना चाहिए यानी एंड कहाँ है, और एक मिड भी पता होना चाहिए। मिड क्यों पता होना चाहिए, देखो बेसिकली जब इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे, जो लेफ्ट का जो एरे है, तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, एस से मिड तक। तो ये कंडीशन चेक करने में काम आएगा। देखो और अगला क्या है, दूसरा जो राइट साइड का एरे होगा, वो स्टार्ट कहाँ से होगा बताओ, मिड प्लस 1 से लेके एंड तक। तो देखो क्या क्या पैरामीटर हमें चाहिए, एक स्टार्ट चाहिए, एंड चाहिए और मिड चाहिए। तो ये 3 हम पास कर देंगे। एरे तो हमें चाहिए, स्टार्ट चाहिए, एंड चाहिए और मिड चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मर्ज फंक्शन को कॉल करना है, वहाँ पे इक्वल भी आएगा। एक फंक्शन बनाते हैं, मर्ज, आंसर, तो उसके बाद ये लॉन्ग स्टार्ट, लॉन्ग लॉन्ग एंड आएगा एक।
एक को मिड बोल देते हैं, लॉन्ग मिड। ठीक है, ठीक है। तो अब मर्ज फंक्शन समझो। देखो ये छोटा एग्जांपल यहाँ से हटाते हैं। ऐसा समझो कि लेफ्ट पार्ट से ये है, थोड़ा बड़ा होगा तो समझाने में थोड़ा। ठीक है, लेफ्ट पार्ट से ये आ रहा है लेफ्ट में, राइट में है। तो ये देखो ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। ये कौन सा इंडेक्स होगा, मिड होगा। ठीक है, ये कौन सा इंडेक्स होगा, मिड प्लस वन भैया। अच्छा, ये कौन सा होगा, ये एंड इंडेक्स होगा। समझ गए। अब हम बेसिकली इसे मर्ज करना है। मर्ज कैसे करना है, ये भी सॉर्टेड एरे, ये भी सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे को मर्ज करना है, बस हम ये ध्यान रखें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखो ओरिजिनल एरे में इतने पार्ट का एक टेम्परेरी एरे बनाना होगा। ठीक है, एक इतने पार्ट का भी टेम्परेरी एरे बनाना होगा। क्योंकि देखो हम जब हम चेंजेस करेंगे ना एरे में, तो ओरिजिनल एरे में चेंज करेंगे, तो अगर हम इसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इसे कॉपी करना होगा। ये सारी वैल्यू को किसी दो नए एरे में कॉपी करना होगा। यानी एक लेफ्ट वाला एरे होगा, एक राइट एरे होगा। तो ये दो एरे हमें बनाना है। ठीक है, या इससे हम बेटर क्या कर सकते हैं, देखो हम ये क्या कर रहे हैं, दो एरे बनाएंगे। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही एरे में डाल देंगे। तो ये भी एक सॉर्टेड एरे है, ये भी सॉर्टेड है। तो हम एक बड़ा एरे बनाएंगे, कितने साइज़ का बताओ। तो बेसिकली ये कहाँ से कहाँ जाए, तो स्टार्ट से एंड तक जा रहे हैं, तो एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन, इतने लेंथ का एक एरे बनाएंगे। सिंपली हम एक आई यहाँ लेंगे, अब जे यहाँ लेंगे। देखो इसमें से छोटा कौन सा है, छोटा है भैया आई वाला, तो आई को हम डाल देंगे, टू को डाल दिया और आई को आगे बढ़ा देंगे। आई कहाँ तक, देखो आई कंडीशन क्या आएगा, आई जो है लेस देन होगा मिड तक। और जे जे यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट देखो क्या है, ये पॉइंटर क्या है, मिड प्लस वन। और जे लेस देन कहाँ तक होगा, एंड तक इक्वल। फिर से कंपेयर करेंगे, क्या जो ये वैल्यू है क्या इससे छोटा है, देखो छोटा नहीं है। यही हमारा काउंट इन्वर्जन का फंक्शन। देखो यहाँ पे 5 जो है ग्रेटर आ गया, यानी आई पे जो वैल्यू है ना जे से बड़ा हो, यहाँ पे हम अपना आंसर को क्या कर देंगे, वापस आंसर को हम मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, जे वाली आ जाएगी, फिर जे को आगे बढ़ा देंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये एरे को और इस एरे को एक टेम्परेरी एरे में डाल रहे हैं, सॉर्टेड एरे को। और फिर हम इसको क्या कर देंगे, ओरिजिनल एरे में डाल देंगे। ठीक है, तो आप पैरामीटर देखो। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, एक यहाँ पे पॉइंटर होना चाहिए। तो हम एक पहले तो हम अपना आंसर बना लेंगे, लॉन्ग आंसर इनिशियली क्या होगा, 0। ठीक है, एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंटीजर। इसकी लेंथ देखो कितनी होगी, इसको बोल देते हैं सॉर्टेड। सॉर्टेड नाम का एक एरे होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, हाँ एस। ये हो जाएगा हमारे पास एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन, इतने लेंथ की है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, स्टोर द वैल्यू ऑफ लेफ्ट एंड राइट एरे टू सॉर्टेड एरे। लेफ्ट और राइट में तो हमें क्या करना होगा, दो पॉइंटर लेने होंगे। पॉइंटर्स क्या क्या थे, एक इंटीजर आई। आई कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो आई भैया यहाँ पे होगा। ये कौन सा है, स्टार्टिंग है किसका, लेफ्ट वाले का। तो इसको हमने किससे पास कराया था, स्टार्ट से। तो आई कहाँ से होगा, स्टार्ट से। ठीक है, यहाँ पे जीरो देखो, जीरो क्यों नहीं पास कर रहे, क्योंकि हर केस में पॉसिबल थोड़ी कि जीरो ही आएगा, हर केस में जीरो नहीं आएगा। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। अब जे कहाँ पे होगा, जे मैंने बताया अभी, देखो जे क्या होगा, दूसरे एरे में। ठीक है, तो दूसरा एरे देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मिड प्लस वन से। ये है ना मिड प्लस वन, देखो ये होता है ऐसे मिड तक, और दूसरा ये यहाँ पे हमने फंक्शन देखो ऐसे मिड तक और मिड प्लस, यानी स्टार्ट कहाँ से है, दूसरा एरे मिड प्लस वन से। तो इसको कर देंगे हम मिड प्लस वन से। अब हम सिंपली कॉपी करेंगे, वाई अगर जो हमारा आई है, आई कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम बताओ, यहाँ तक, जो कि वैल्यू क्या है, मिड तक। आई लेस देन होगा मिड तक, एंड जे जो है वो कहाँ तक जा सकता है, एंड तक। ठीक, हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, देखो आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। अब क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे में सबसे पहले क्या आता है, छोटा एलिमेंट आता है। तो हम चेक करेंगे क्या आई पे वैल्यू जो है छोटा है जे से। चेक करेंगे इफ एरे ऑफ, अब एरे नहीं, हाँ एरे, एरे ऑफ आई की वैल्यू अगर लेस देन है,
एरे ऑफ जे से। तो हमें क्या करना था, सॉर्टेड एरे में कॉपी करेंगे। अब सॉर्टेड के लिए भी इंडेक्स लेना होगा हमें, क्योंकि इसमें भी देखो फिलिंग कैसे कर रहे हैं, इंडेक्स बेसिस पे। तो ये 0 1 2 इस तरह से इंडेक्स लेंगे। तो एक और वेरिएबल लेना होगा। अब ये 0 से होगा, क्योंकि ये हम एक वेक्टर बना रहे हैं स्टार्टिंग से। तो ये इसको नाम देते हैं, क्या नाम दें, लेट्स सपोज के 0। तो हम इसमें कॉपी कर देंगे सॉर्टेड जो एरे है उसके के पे, के प्लस प्लस पे हम क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई छोटा है तो आई प्लस प्लस। प्लस प्लस का क्या मतलब है कि पहले देखो के यूज़ हो जाएगा, आई यूज़ हो जाएगा, फिर आई और के को एक एक बढ़ा दें। ठीक है, अगला कंडीशन लेस देन या इक्वल भी लगा देते हैं। अब देखो एल्स कंडीशन में, अब एल्स कंडीशन में ध्यान से देखो, एल्स कंडीशन कौन सा होगा, जहाँ पे एरिया ऑफ आई ग्रेटर देन है। यही तो देखो काउंट इन्वर्जन है, एरिया ऑफ आई ग्रेटर देन है एरिया ऑफ जे से। तो हम अपने आंसर को प्लस करेंगे। आंसर में कितना प्लस करना है, लेंथ भैया, किसका लेंथ करना है। देखो यहाँ पे आई है, आई के आगे जितने भी एलिमेंट सबका लेंथ हमें प्लस करना है। जैसे यहाँ पे अगर लूप चलाऊँ मैं, देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, क्या इससे छोटा है, नहीं। तो छोटा कौन सा है, 2, तो 2 यहाँ आ गया, आई आगे चला जाएगा। क्या इससे छोटा है, नहीं। देखो तो यहाँ पे काउंट इन्वर्जन का केस आएगा। अब कितना काउंट आएगा, यहाँ पे ये गलत होगा थोड़ा सा, सॉर्टेड एरे नहीं है ना, एरे 1 2 5 होगा ना, हमारे पास सॉर्टेड आएगा। ठीक है, तो आई यहाँ आया और ये यहाँ है। फिर से देखो ये सॉर्टेड आएगा ना, मैंने बताया कि सॉर्टेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि छोटा कौन सा है, 1 वाला। तो ये तो हमारा केस नहीं है काउंट इन्वर्जन का, तो आई आ गया। क्या ये छोटा है, छोटा आई है, तो आई छोटा है तो सिंपली पुश। फिर आगे आए, क्या छोटा है, हाँ। तो छोटा है तो अब पेयर बनेगा, पेयर कितना होगा, जो इसके आगे एलिमेंट हो, यानी आई से लेकर के अब मैक्सिमम कहाँ जा रहे हैं, मैक्सिमम कहाँ जाए। देखो आई है, मान लो यहाँ पे 5 की जगह कुछ और होता, 5 की जगह क्या ले सकते हैं, ये मैं सपोज करूँ कि एरे में यहाँ पे 1 की जगह पे यहाँ पे होता 6 और यहाँ होता 7, सॉर्टेड ही ले सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया तो देखो यहाँ से छोटा है, तो देखो ये 6 के साथ भी पेयर बनाएगा, 6 जो है 4 के साथ भी बनाएगा, और जो 7 है 7 भी बनाएगा। तो ये दोनों बना सकते हैं इस 3 के साथ। इस दोनों को कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो इनिशियली हमारा आई यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, और ये क्या है, मिड। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, देखो मिड माइनस आई प्लस 1, इतनी लेंथ की होगी ना। इतना हम ऐड कर देंगे इसमें, मिड माइनस आई प्लस 1। समझ आया होगा आई थिंक, नहीं समझ आया, एक बार फिर से देखो। जैसे दो शॉर्टेड एरे लेना है, 1 6 7 8 9, ये है हमारे पास। और दूसरा जो राइट साइड का है वो है मान लो 4 और 3, ये है। ठीक है, तो हम जब आई यहाँ पे आए, हमने कहा कि पहले तो हम क्या कर रहे हैं, एक एरे ले रहे हैं, उसमें हम दोनों को कॉपी कर रहे हैं सॉर्टेड एरे को। देखो तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये। तो आई छोटा है, तो ये तो वाला काउंट इमर्जन का केस नहीं है, आई को आगे बढ़ा दिया। देखो आई वाला ग्रेटर हो गया, तो यही तो केस था ना, एरे ऑफ आई ग्रेटर देन होना चाहिए एरे ऑफ जे से, काउंट इन्वर्जन का केस है। तो देखो 6 अगर इसके साथ काउंट बना रहे, तो इसके आगे जितने भी एलिमेंट हो इससे ग्रेटर होंगे, तो वो सारे बनाएंगे। तो यानी आंसर में हमें एक नहीं प्लस करना है, 4 प्लस करना है। वो 4 कैसे आ सकता है, देखो ये क्या होगा, ये तो आई आ गया, ये मिड आ गया, तो मुझे इतनी लेंथ चाहिए। तो कैसे निकलता है लेंथ, यही तो निकलता है कि मिड माइनस आई प्लस 1। तो यही हमने आंसर में ऐड कर दिया, और फिर सॉर्टेड में कॉपी कर देंगे, सॉर्टेड ऑफ। अब यहाँ पे के प्लस प्लस पे एरे ऑफ, क्योंकि जे जो है छोटा है तो जे को डाल दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब अगला केस, इसमें देखो ये तो वो वाला केस होगा जहाँ पे आई भी एग्जिस्ट करता हो, जे भी। अब हो सकता है कोई एक खत्म हो जाए, तो बचा हुआ जो आई जे है उसको भी हम पुश कर देंगे। यानी वाइल अगर मान लो इसके बाद भी, देखो यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए ना। मान लो कि पहला एरे जो फिनिश हो चुका है दूसरा नहीं हुआ, या फिर दूसरा फिनिश हो गया पहला नहीं हुआ, तो हम जो बच गया, यानी अगर कोई आई बच गया है, बच गया कैसे पता लगेगा कि आई अभी भी मिड से छोटा है, ये वाला कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो हम ये वाला कॉपी करके यहाँ लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली दूसरा केस, कि अगर कोई जे बच गया, वाई जे लेस देन, अब जे कैसे पता लगेगा, एंड से छोटा होना चाहिए।
तो ये वाला कंडीशन लगा दिया। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, ओरिजिनल एरे में कॉपी करेंगे, कॉपी टू ओरिजिनल एरे। अब देखो उसमें कैसे इंडेक्सिंग लेंगे, ध्यान से देखना। टाइप करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको सॉर्टेड करो, इससे आ जाएगा सॉर्टेड 125। तो ये हमारे पास स्टार्ट था, ये मिड था, तो हमने इसमें सारी वैल्यू उसमें क्या कर दिया, वो कॉपी कर दिया। तो देखो ये हमने एक जो सॉर्टेड एरे बनाया, सॉर्टेड एरे क्या आ जाएगा, लेफ्ट और राइट को मिला के बनने वाला सॉर्टेड। देखो 1 आ जाएगा सबसे पहले, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये इन सब की जगह पे ये इस पूरी वैल्यू को रखना है ऊपर जब हम रिटर्न करेंगे। तो देखो इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, स्टार्ट, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, एंड तक। बस यहाँ तक लूप चला दो। ठीक है, तो अब जो शॉर्टेड एरे है उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, आई लेस देन के तक। के साइज का था ना, के का नहीं, के साइज का नहीं था हमारे पास, साइज कितना था, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। या फिर यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्टेड डॉट साइज आई प्लस प्लस। अगर हम कॉपी करेंगे किसमें, ओरिजिनल एरे में। ओरिजिनल एरे में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो लो जो हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट से स्टार्ट है ना, तो हम स्टार्ट तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्टार्ट प्लस आई। ठीक है, तो ये इंडेक्स आ जाएगा। इसमें हम कॉपी कर देंगे सॉर्टेड का के। ये लाइन समझ आया होगा, देखो ध्यान से, इस लाइन में क्या किया हमने, तो के इनिशियली देखो ये जो एरे होगा ये तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, कितना इसका साइज होगा, एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। ठीक है, तो हमने ये कहा, लेकिन ये जो एरे कहाँ से स्टार्ट है, स्टार्टिंग वैल्यू से। तो अगर स्टार्ट में अगर 0 ऐड कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, स्टार्ट में मतलब लेट सपोज कि इसका स्टार्ट होता 2 से और एंड हो रहा है 3 मिड तक। तो 2 से स्टार्ट कैसे हो सकता था, जो 0 में अगर 2 ऐड कर दो, देखो 2, यानी 2 इंडेक्स पे जाके ना इसकी वैल्यू अपडेट करना, क्योंकि जिस इंडेक्स से आया उसी पे हम जाएंगे ना, वहाँ से स्टार्ट से एंड तक ही करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन, फिर लास्ट में यहाँ से रिटर्न कर देंगे आंसर। बस ये देखो सारा जो कोड है, अगर नहीं समझ आया तो मर्ज शॉर्ट का कोड जो होगा ना सेम है, बस यहाँ पे हमें बस ये हमारा आंसर वाला पार्ट लगा है, इतना सही चेंज है उसमें आंसर। तो कंपाइल करते हैं। अच्छा हाँ, कहाँ गया, यहाँ पे इंट लिखने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ ये एरे होगा, आंसर नहीं, ये 3 एरे नहीं 2 एरे, 0 आ रहा है हमारा, 3 होना चाहिए। तो कैसे हो रहा है ये देखते हैं। और सबसे पहले हमने मर्ज को कॉल किया 0 से लास्ट तक, स्टार्ट आया एंड आया, तो हमने एक आंसर बनाया, स्टार्ट अगर ग्रेटर देन हुआ एंड से तो मिड निकाला। पहला पार्ट जो होगा एस से मिड तक, दूसरा मिड प्लस 1 से, फिर आंसर में हमने प्लस कर दिया मर्ज शॉर्ट को। फिर यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग आंसर बनाया हमने, फिर आया स्टार्ट आया एंड आया और मिड आया। इंडेक्स से हम करेंगे तो अगर एक वेक्टर बनाया शॉर्टेड इस लेंथ का, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, हमने स्टार्टिंग में आई दिया जे, और दूसरे एरे में मिड प्लस 1 के 0। आई अगर मिड से छोटा है, जे जो है एंड से छोटा है, तो अगर एरे ऑफ आई पे छोटी वैल्यू आ रही है जे से, तो के में प्लस प्लस करेंगे आई वाली वैल्यू, सॉर्टेड के में आई को कॉपी कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो आंसर में प्लस किया मिड माइनस आई प्लस 1 को, सॉर्टेड के में जे को प्लस कर दिया, एरे ऑफ जे। फिर अगर कोई आई बच गया, यानी आई लेस देन मिड, वो सॉर्टेड के प्लस प्लस में आई को कॉपी किया। अगर जे बच जाता है तो जे को कर दिया, फिर ओरिजिनल एरे से वापस सॉर्टेड डॉट साइड में इसमें डाल दिया आई।
ओके, यहाँ पे देखो आई आएगा ना, क्योंकि ये लूप में आई आ रहा है ना। सॉर्टेड का देखो पहले जीरो वाला एलिमेंट कॉपी किया, फिर वन वाला, टू वाला, इस तरह से। अब चला के देखो, वन आया। ठीक है, तो इसमें देखो मिस्टेक पता लग गया। तो यहाँ पे हम रिटर्न नहीं कर रहे, इस फंक्शन से रिटर्न आंसर किया ही, रिटर्न आंसर, दैट्स इट। कंपाइल करते हैं, चल गया। सबमिट करके देखो, और इनपुट लार्ज फट गया। तो इसमें क्या हो सकता है, आई की वैल्यू 80। ओके ओके, तो यहाँ पे ये जो साइज वैल्यू है ये भी लॉन्ग लॉन्ग लेना होगा। तो 10 की पावर 18 का रेंज क्या है, जो भी वैल्यू है ना एरे की, वो इंट में नहीं हो पाएगा स्टोर। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग की वैल्यू, यानी जहाँ जहाँ भी हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे मस्ट भी है कि लॉन्ग लेके चलो, क्योंकि 10 की पावर 9 प्लस समथिंग कुछ होता है इंटीजर का रेंज, तो ये लॉन्ग में ही आएगा। सबमिट करो, ठीक है, करेक्ट आ गया फाइनली। बस इसमें देखो सेम वही हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मर्ज फंक्शन को कॉल किया। मर्ज फंक्शन क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डिवाइड कैसे करेगा, मिड निकालेगा, पहला पार्ट उसका क्या होगा, स्टार्ट से मिड तक, फिर दूसरा पार्ट क्या होगा, मिड से एंड तक, ये है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मर्ज फंक्शन को कॉल करते हैं। मर्ज फंक्शन क्या करता है, दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करके ना ऊपर भेजता है। तो देखो हमारे पास लेफ्ट से एक सॉर्टेड एरे आएगा, राइट से सॉर्टेड, तो हमने कहा इनको कॉपी कर लेंगे एक बड़े एरे में, एक नया एरे में। तो इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ, ये स्टार्ट हो रहा है एस से और एंड हो रहा है यहाँ से। हमने इस सारी वैल्यू को कॉपी करते हैं। तो देखो जितना भी फंक्शन है यहाँ तक हमने इसको कॉपी किया है। तो हमने एक वेक्टर बनाया, कितने साइज का, इतने साइज का, ठीक है। लेफ्ट एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से। राइट एरे कहाँ से होगा, मिड प्लस वन। कैसे पता लग रहा है, तो यहाँ हमने पास किया ना लेफ्ट में स्टार्ट से, और ये कहाँ से, मिड प्लस वन से, तो इसलिए हमने ये ले लिया। ठीक है, अब जो नया एरे बना रहे हैं वो तो एम्प्टी है ना, तो इनिशियली जीरो से स्टार्ट होगा। तो हमने कहा अगर वैल्यू ये है तो ठीक है, तो हमारे कंडीशन क्या है, एरे आई छोटा है इससे, तो ठीक है कॉपी कर दो डायरेक्ट आई वाले को। लेकिन यहाँ पे जब एल्स में जाएंगे तो हमारा ये कंडीशन रीच हो गया कि जो लेफ्ट की वैल्यू है ग्रेटर देन है राइट से, तो हमने आंसर को अपडेट किया। फिर उसके बाद हमने कॉल कर दिया बचा हुआ कोई एरे में, अगर मान लो लेफ्ट हो गया आई, तो हमने उसको कॉपी कर दिया, फिर राइट को भी कॉपी कर दिया। ये कौन सा केस है पता चल रहा है, देखो एग्जाम्पल अगर ले ले, हमारे पास 4 3 होता और इस राइट साइड में 1 होता, तो हमने आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे, हमने चेक किया छोटा कौन सा है 1, तो जे आगे चला गया। अब जो जे आगे चला गया तो आई में अभी भी बच गया ना, सारे एलिमेंट बच गए, तो ये बचा हुआ कौन हैंडल करेगा, ये वाला केस। ऐसे ही हो सकता है कि जे में बच जाए, तो ये यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ से हमने कॉपी कर दिया इतने पार्ट में, यानी एक बड़े से एरे में। अब जो बड़ा एरे है उसको ओरिजिनल में कॉपी करना है, तो ओरिजिनल की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट है, स्टार्टिंग से। तो हम ये तो किस एरे का ले रहे हैं, सॉर्टेड एरे का, तो स्टार्ट से अगर मैं आई इंडेक्स बढ़ जाऊँ तो ओरिजिनल एरे पे पहुँच जाऊँगा, तो इसलिए मैंने कहा स्टार्ट प्लस आई, उसमें सॉर्टेड कॉपी कर दिया, फिर जो भी आंसर है उसे रिटर्न कर दिया। तो इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मर्ज सॉर्ट की होती है दैट इज एन लॉग एन स्पेस, हम क्योंकि स्टैक में कॉल जा रहा होगा सारी ऑर्डर ऑफ एन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि यहाँ से मर्ज फंक्शन आपको ज़रूर लिखना आएगा। देखो मर्ज शॉर्ट में भी सेम यही हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने ये क्वेश्चन भी डील कर लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काउंट इन्वर्जन वाला, बहुत बारी पूछा जाता है, तो ये हमने डिस्कस कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।